जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। आइए हम सभी अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए श्री बांके बिहारी जी का, राधा रानी का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। राधा रमण 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 राधा रमण।
कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप माँ पार्वती भोलेनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री विद्याव्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्री सदगुरुदेव भगवान के मंडली और हमारे यूट्यूब माध्यम से सुन रहे सब भगवत रसिक जन हरिलाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आज आप लोग लगता है भोजन करके नहीं आए हुए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रानी सरकार की। यहाँ पर हम आप सभी इस भागीरथी गंगा में 7 दिनों तक श्री भागवत महापुराण का अवगाहन करेंगे। खूब आनंद के साथ इस महा महोत्सव को मनाएंगे। आप सभी ग्राम नगर निवासियों ने जो परिश्रम किया और इस कथा के स्तंभ हमारे बब्बा जी बने, जिनको आप डॉक्टर राजकुमार गौतम के नाम से जानते हैं, ये इस कार्यक्रम की आधारशिला बने और आप सभी नगर निवासियों के माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हुआ और हम आप सभी आज प्रथम सत्र में उपस्थित हुए हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। हम आप सभी श्री भागीरथी गंगा में, अगर हम भागवत महापुराण को ग्रंथ कहें या बुक कहें तो ये बुक नहीं है भैया, ये साधारण बुक नहीं है। अगर इसको आप बुक मानेंगे, पुस्तक मानेंगे तो ये अपराध है। यह साधारण बुक नहीं है, यह भगवान का पावन पुराण ग्रंथ है जिसमें भगवान स्वयं विराजमान है। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है और हम आप सभी 7 दिनों तक भागवत महापुराण में गोता लगाएंगे। आइए ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए भागवत जी की ओर चले। सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी लोग हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें कि हे हनुमंत लाल जी महाराज, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि ये जो कथा हो रही है ना, कथा कर लेना और कथा करा लेना, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? कथा को अपने मन मानस में और अपने जीवन में उतार लेना, ये बड़ी बात है। तो भैया आइए हम सभी हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। तदोपरांत श्री बांके बिहारी जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री भागवत जी में अवगाहन करें। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गोसाई आप सभी लोग प्रार्थना करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए। अच्छा आप लोग ये बताइए, इनमें से कुछ लोगों को शायद ताली बजाने में लज्जा आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपकी पदवी घट जाएगी ताली बजाने से? यस नो हाँ ना में जवाब दीजिए। घट जाएगी पदवी क्या? नहीं घटेगी ना, तो सभी लोग लंबे लंबे हाथ उठाएंगे और तालियों के साथ हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो महाराज।
हमारे इस हृदय में प्रकाश होने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रकाश स्वरूप बांके बिहारी जी की वंदना और आनंद स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप है। मानस जी में लिखा है आनंद हूँ के आनंद दाता, ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। ऐसे
वंदना करते हुए परमहंस शिरोमणि शुक्राचार्य महाराज की वंदना करते हैं। यम जो प्रकट होते ही जल लेते ही प्रकट हो गए, बल को चले गए। वेदव्यास जी महाराज ने बेटा बेटा करके पुकारा, परंतु उस निर्जन वन से वृक्षों की आवाज टकराए और सर्वभूत होने के कारण आज वृक्ष लता भी आज जय हो करते हैं। शुक्राचार्य महाराज की जयकार लगाते हैं कि हे शुक्राचार्य महाराज, आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसे श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र शुक्राचार्य जी महाराज की वंदना करते हैं। आगे सूत जी महाराज से नैमिषारण्य में अंधकार है ना, वह अंधकार समाप्त हो जाए, ऐसी कृपा करिए। हे नाथ, आप हम पर कृपा करिए। जब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने ऐसा कहा, अच्छा नैमिषारण्य में भी ये जो कथा हो रही है, सूत जी महाराज सुना रहे हैं, आप श्रवण करेंगे कि नैमिषारण्य कितना धन्य भूमि है, कितनी पवित्र भूमि है। और उस भूमि में बैठकर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। ऐसे वंदन प्रणाम करते हुए शौनकादि ऋषि कहते हैं, हे नाथ, आप हमारे अंधकार को समाप्त करने के लिए आप भागीरथी गंगा उस ज्ञान को प्रकट कीजिए। अब शुक्राचार्य जी महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा, आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ऋषियों, हमें जो भय होता है, हमें जो डर लगता है, भय होता है, किस बात से होता है कि हमें मृत्यु ना आ जाए। हम मृत्यु से बहुत डरते हैं। जितनी कठोर मृत्यु नहीं होती, जितनी डरावनी मृत्यु नहीं होती, पर हम सोच सोच कर विचार विचार कर उतना डरावना बना लेते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, काल ब्याल मुखग्रासा कासु निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं कि हम सभी लोग मृत्यु के भय से आज हम सभी लोग डरे हुए हैं कि कब मृत्यु आ जाए, परंतु डरते हैं पर मृत्यु के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। देखिए हम कहीं भी जाते हैं तो तैयारी करते हैं, कहीं भी जाना हो, भोपाल जाना हो, इंदौर जाना हो, कहीं भी जाना होता है तो हम तैयारी करते हैं। 10 दिन पहले
और हमें उस अनंत यात्रा में जाना है, पर हम उसकी तैयारी नहीं करते और कभी नहीं सोचते, बस विचार करते हैं कि मृत्यु होगी और मृत्यु बड़ी डरावनी होगी, उससे भयभीत हो जाते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, देखो ऋषियों, ये जो भागवत शास्त्र है, श्रीमद् भागवती शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह एक तोते ने गाई है, शुकाचार्य महाराज ने गाई है, यह उनके मुखार बिंद से निश्चरित हुई है, यह इतनी मीठी कथा है। और देखिए, हम सभी भी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि भगवान की ये भागवत महापुराण आज हम आप सभी श्रवण करने के लिए, अवगाहन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और देखो, जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती ना, वो यहाँ पर आ नहीं पाते, यहाँ पर बैठ नहीं पाते। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, एहि मार्ग सोई। जिस पे भगवान की अति हरि कृपा होती है, वही इस दिव्य स्थल पर आ पाता है। तो आप सभी के ऊपर भगवान की अति हरि कृपा है, आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अब यहाँ पर सूत जी महाराज कथा श्रवण कराने लगे, तो देवता आ गए। देवता आए तो क्या कहा? देवताओं ने कहा कि आप एक काम करिए। सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि आप एक काम करिए, जो ये अमृत का कलश है, ये परीक्षित जी महाराज को पिला दीजिए और हमको कथामृत पिला दीजिए, क्योंकि ये 7 दिन में इनकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग इनको डस लेगा। इसलिए आप इनको अमृत का कलश, ये जो कलश है अमृत का, उसे पिला दीजिए और हमको कथामृत पिला दीजिए। अब सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे और क्या कहा? अरे देवताओं, हम तो जानते थे कि तुम शुरू से ही ठगिया हो, व्यवसायबाजी करते हो, तुम्हें कथामृत ही पीना था तो तुम श्रद्धा से, विश्वास से आते तो मैं तुम्हें कथामृत सुनाता, और तुम तो यहाँ सौदा करने के लिए आए हो। तुम तो कह रहे हो कि ये अमृत ले लो और अमृत के बदले कथामृत दे दो, कथामृत पिला दो, ये तो सौदेबाजी हुई। सुखदेव जी कहते हैं, क्या कहा सुखदेव जी महाराज ने? कहते हैं, कथा लोगे। आज आप क्या कह रहे हैं कि आप ये जो अमृत है ना, ये परीक्षित जी को पिला दीजिए, परंतु आप सोच रहे हैं कि हम मणि के बदले, ये जो कांच के बदले में आप मणि लेना चाहते हैं, तो ये तो बहुत सस्ते में निपटा दिया आपने। हम मूर्ख लग रहे हैं क्या आपको कि मणि के बदले हम कांच ले लेंगे? और सुखदेव जी महाराज ने डांट कर, फटकार कर भगा दिया। तो आप सभी लोग जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ये बड़ी दुर्लभ है, देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ लगती है महाराज। इसलिए हम आप सभी बड़े प्रेम के साथ और बड़े शांति के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करें। सूत जी कहते हैं यहाँ पर कि एक बात बताइए सरकार, ये जो भागवत कथा है, ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? इसकी परंपरा किसने प्रारंभ की? ये 7 दिन में चट्टई पट्टी क्यों सुना दिया जाता है? जब इतनी प्यारी कथा है, इतनी सुंदर कथा है, क्यों सुना दिया जाता है? तब यहाँ पर श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये जो कथा है नारद जी से प्रारंभ हुई।
हम भी भारत भूमि में जाएं और तीर्थों की महिमा श्रवण करें। परंतु आज क्या देखा, नारद जी वहां से चले और जैसे चले तो भारत भूमि में आए, क्या देखा, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणात् इतस्ततः न पश्यं कुत्रचित् मनः संतोषकारकम्। श्री नारद जी महाराज तीर्थों में जाते हैं। तीर्थों में कहाँ, पुष्कर जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, काशी जाते हैं, गोदावरी जाते हैं, हरि क्षेत्र, हरिद्वार, सभी जगह तीर्थों में जा रहे हैं, देख रहे हैं, परंतु उन्हें शांति नहीं मिल रही है। जहां जहां देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सत्यम नास्ति तपः दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि इस संसार में आकर, ये बताइए कैसा पापाचार, कैसा अत्याचार इस संसार में हो रहा है। अपने पेट को भरने के लिए ये कितना झूठ बोल रहे हैं, ना सत्य देख रहे, ना तप देख रहे हैं, और ना ही इनको दया है। अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए ये सब सत्य को भी ठुकरा देते हैं, धन के लिए सत्य को भी झूठ ही बोलते हैं। आज श्री नारद जी महाराज का जो मन है बड़ा ग्लानि में भर गया, वह बड़े दुखित हो गए, और दुखित हुए तो विचार करते हैं कि जहां पर श्री बांके बिहारी की लीलाएं हुई हैं, वहां जाकर मैं श्री राधे राधे गाऊं, वहां जाकर मैं राधे राधे का नाद छेड़ूं। और जैसे ही नारद जी महाराज गए तो क्या देखा कि एक जर्जर अवस्था में एक स्त्री और दो बालक, जो पुरुष है वह जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। स्त्री तरुणी है। नारद जी महाराज ने देखा, नारद जी महाराज राधे राधे गाते हुए आगे बढ़ गए, और जब ही आगे बढ़े महाराज तो उन देवी जी ने कहा, भो भो साधु, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा, मनं चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा गहनं परम्। नारद जी महाराज को देखकर देवी जी महाराज कहती है, वो साधु, हे महात्मा जी रुकिए, आप जरा ठहरिए। नारद जी ने भक्ति महारानी को जब भी देखा तो नारद जी ने कहा, देवी मुझे रोक रही, मुझे ठहरने के लिए आप कह रही हैं? हाँ महात्मा जी, हाँ, मैं तो आप ही को ठहरने के लिए बोल रही हूँ, कह रही है। नारद जी ने कहा कि आप कौन है देवी जी, आपका परिचय? तो देवी जी ने कहा, देवी जी अपना परिचय क्या देती हैं? अहम भक्ति विधिज्ञाता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जन्मनौ कालयोगेन जन्मनौ। श्री नारद जी महाराज से देवी जी कहती है, हे नारद जी, हे महात्मा जी, आपने मेरा परिचय पूछा है तो मैं कौन हूँ? मैं भक्ति में उत्पन्ना द्रविणे, द्रविड़ में दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई,
कर्नाटक में पली बढ़ी और महाराष्ट्र में जैसे ही पली बढ़ी और वृंदावन में आकर नई नवेली दुल्हन बन गई। परंतु यहाँ भक्ति को तो सब मानते हैं, पर ज्ञान वैराग्य यहाँ नहीं है। और ये जो मूर्छित अवस्था में ये पड़े हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं। ये ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य ना मानव, ये इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। सब भक्ति तो करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य से कोसों दूर रहते हैं। श्री नारद जी महाराज ने जब दुखित वाणी को सुना तो देवी जी से कहते हैं, भक्ति महारानी से कहते हैं, देवी आपने जो ये बताया, आपने मुझसे जो वार्ता की है, मैं उस पीड़ा से दुखित हूँ, पर मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। देखिए नारद जी, अगर आपने जो सहायता करनी है, आपको जो सहायता करनी है, ये जो मेरे ज्ञान और वैराग्य है, इनको सचेत जो है, ये जो अचेत मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, इनको सचेत कर दीजिए। ये झूमने लगे, नाचने लगे और राधे राधे गाने लगे। श्री नारद जी महाराज ने पुराण शास्त्र गीता पाठ मुहुर गीता का पाठ सुनाया, पर जो देखा उनकी अवस्था को, वह सचेत के अचेत पड़े, उनमें कोई क्रिया नहीं हुई। तब नारद जी महाराज परेशान हो गए कि अब क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो नारद जी महाराज चल पड़े और चल पड़े। जैसे आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी महाराज आप सत्कर्म कीजिए, आप सत्कर्म करेंगे तब ही यह ज्ञान वैराग्य, ये जो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं ना, वह सचेत होंगे। तब नारद जी महाराज ने विचार किया, हे भगवान, हे नारायण, मैं जो अभी गीता पाठ कर रहा था, वेद पुराण सभी सुना रहा था, ये क्या सत्कर्म नहीं था? यह भी तो सत्कर्म ही कर रहा था मैं। अब हे प्रभु, अब मैं सत्कर्म किससे पूछूं? अब साधु संतों के पास जा जाकर श्री नारद जी महाराज पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि सत्कर्म क्या है। अब साधु संतों के पास जब जाए तो संत महाराज देख के ही बेहोश हो जाए कि ये जो परम ज्ञानी नारद जी महाराज हैं, वह पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। जो इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो प्रकांडीय ज्ञानी हैं, अब देखिए ये सत्कर्म पूछ रहे हैं तो कोई संत मूका भूति पलायनम, अर्थात वह कहते हैं, उनके शिष्य बताते हैं कि ये मौन है, ये मौन व्रत को धारण किए हुए हैं। और कोई तो महाराज नारद जी को आते देखकर वहां से पलायन कर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं। नारद जी महाराज ने विचार किया और विचार करते हुए अब सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। किसी से कोई जवाब नहीं मिल रहा, वह असंतुष्ट है। तो अब विचार करते हैं कि मैं तप करूंगा, और तप करने के लिए वह कहाँ जाते हैं? बद्री विशाल जाते हैं। और जब ही बद्री विशाल जा रहे महाराज, तो बद्री विशाल में 4 सनत सनंदन सनातन कुमार, ये 4 जो ऋषि हैं, वह जाते हैं। और नारद जी को जाते देखा, बड़े कि उनका जो मुख है वह ग्लानि से भरा हुआ है, म्लान है, मुरझाया हुआ है। मुरझाए हुए मुखारविंद को देखा तो कहा, यह तो बताइए नारद जी, आप संत हैं, महात्मा हैं, और आपका मुख ही ऐसा मूर्छित रहेगा, ऐसा मुरझाया हुआ रहेगा। हमको तो ऐसा लगता है कि आपका जो धन है वह चोर लूट के ले गया, इसलिए आपका मुखारविंद खिला हुआ नहीं है, मुरझाया हुआ है। और आप तो ज्ञानी है ना, तो सरकार आप यह बताइए, जब संत ही ऐसे विचार करेगा, ऐसे मुरझाया हुआ रहेगा, भगवान का जो भगत होता है वह कभी दुख ही नहीं रहता। भगवान का जो भक्त है वह सदैव ही निरंतर ही आनंद में रहता है महाराज। जिसका भगवान से संबंध हो जाता है वह कभी ही
जैसे ही देखा तो नारद जी से पूछते हैं शौनकादि ऋषि और सनत सनंदन ये चारों ऋषियों ने पूछा। तब नारद जी महाराज ने क्या कहा, हे प्यारे भगवान, अपने भगवान को ब्रजनंदन को याद करते हुए और मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद से कहते हैं कि मैं दुखी नहीं हूं, परंतु मुझे चिंता है। किस बात की? क्योंकि भगवान का भक्त हर परिस्थिति में ही सुखी आनंदित रहता है, परंतु आज मैं दुखी इस बात से हूं। सारा वृत्तांत बता दिया और जैसे ही महाराज वृत्तांत बताया तो शौनकादि ऋषियों ने क्या किया? शौनकादि ऋषियों ने, चारों ऋषियों ने कहा कि सूत जी, शौनकादि ऋषियों ने कहा, चारों ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत महापुराण का आप श्रवण कराइए, तब ही ज्ञान और वैराग्य सचेत होंगे। नारद जी ने कहा, अरे मैंने तो गीता, शास्त्र, 18 पुराण सभी कुछ सुना डाला, परंतु आज क्या हो रहा है? आज दोनों ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो चारों ऋषियों ने कहा कि देखिए, ये जो अगर आम का वृक्ष है, देखिए आम में मीठापन है, पर आप आम की जगह में पेड़ को सोचेंगे कि अगर आम मीठा है तो वृक्ष भी मीठा होगा, और उसको खाने जाएंगे तो क्या होगा? मुंह ही टूट जाएगा। गन्ने से शुगर बनती है, चीनी बनती है कि नहीं बनती है? और उस रस को ही शक्कर तो बनती ही है, पर उस रस को आप चाय में डालो तो क्या चाय बनेगी? हलवा बनेगा? नहीं बनेगा। उसके लिए तो शक्कर ही चाहिए पड़ेगी। तो ऐसे ही नारद जी महाराज, ये क्या है? ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत जी। आप जब ज्ञान और वैराग्य को ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाएंगे, श्रवण कराएंगे, तब वह सचेत अवस्था में आ जाएंगे। अब कहा सुनाएगा कौन और कहाँ सुनेंगे? तब चारों ऋषियों ने कहा कि हरिद्वार में यह पुण्यमयी कथा का श्रवण कराएंगे, तब वहां पर भक्ति महारानी के जो 2 पुत्र हैं वह सचेत अवस्था में हो जाएंगे। इस तरह महाराज सभी जय शब्दो, नमः शब्दो, जय जयकार करते हुए, शंखनाद करते हुए आज हरिद्वार की ओर चल पड़े। बड़े बड़े पर्वत, हिमालय, पवित्र नदियां, तीर्थ, सभी तीर्थ, पवित्र पवित्र नदियां स्वरूप धारण करके आज हरिद्वार के पहुंच गए, भगवान का नाम, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। और भागवत की इस रस को पीने के लिए बड़े बड़े देवल, गौतम, अंगिरा, भृगु, पृथु, ये सभी लोग भगवान की भागवत कथा श्रवण करने के लिए आ गए। और भगवान की भागवत कथा, भगवान के दिव्य चरित्र महाराज जैसे ही मंगलाचरण गाया, सदा से प्यार, सदा से प्यार, श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षितं क्षमाश्रये। और भगवान के चरित्र को, भगवान के गुणानुवाद को सुनोगे ना तो भगवान आपके हृदय में आकर बंद हो जाएंगे और वह चाह कर भी महाराज जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप कथा का श्रवण करो। इस प्रकार भगवान जैसे ही मंगलाचरण गाया तो आज चारों ऋषियों ने इस संसार के मनुष्य को, जो भगवान को नहीं भजते, जिनकी जिह्वा पर भगवान के नाम का गुणगान नहीं होता और अपने समय को और अपने कानों को केवल निंदा और निंदा में ही लगाए रहते हैं, उनको आज ये चारों ऋषि क्या कहते हैं? आजन्म मात्रमपीन
पवित्र हो जाते हैं। और देखिए कथा कैसे सुनना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ जी ने कथा करवाई और अपने माता पिता को कथा में यजमान बनाकर बैठा दिया। अब बड़े महाराज धनाढ्य, बड़े धनी से धन के, तो क्या किया, कथा श्रवण कर रहे थे। एक दिन उनको अचानक से कार्य याद आ गया और बड़ा ही अर्जेंट था। जब कार्य आया तो अपने पुत्र से कहा कि बेटा देखो ये भागवत जी चल रही है, इसको श्रवण करने के लिए आप बैठ जाओ। और जो उनका बड़ा पुत्र था वह बैठ गया। और व्यास जी महाराज ने क्या बताया, व्यास जी महाराज ने बताया कि देखो भैया, ये जो गैया मैया है ना, ये हमारे यहाँ इनको माता कहते हैं। और आज के युग में बड़ी विडंबना है कि इन माताओं को लट्ठी लेकर, छड़ी लेकर मारा जाता है। अगर कुछ खा ले तो इन्हें मारना नहीं चाहिए। कितना खाएगी, आपका सारा सब कुछ तो नहीं खा जाएगी, तो खाने देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए। और यह बताकर कथा विराम हुई। अब जो उनका पुत्र था सेठ जी का, उसके मन में, उसके चित्त में वह बात बैठ गई, घर कर गई महाराज। अब दुकान थी सेठ जी की, अब नमक की बोरी दुकान के बाहर रखी हुई थी। अब पुत्र महाराज ही दुकान को चला रहे थे। अब गैया मैया आई, पूरे जो बोरी भरी रखी हुई थी नमक की, उसको खाने लगी। अब वह बात व्यास जी की याद आ गई कि व्यास जी महाराज ने कहा था कि कोई गाय कुछ खा ले तो उसको डांटना मत, उसको मारना मत। कितना खाएगी, तो विचार किया कितना ही खाएगी, 2 बोरी रखी है, खा लेगी तो सारा धन तो नहीं मिल जाएगा। अब उसने विचार किया खा लेने दो, पुण्य ही होगा। अब पिताजी ने कहा अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है, यहाँ गैया मैया देख, गाय सारा नमक खाए जा रही है और तू ऐसे करके उसको टुकुर टुकुर एक टक से तू देख रहा है। अरे दुष्ट हट हट, तुझे दुकान चलाना नहीं आता, तू ये क्या कर रहा है, तू तो हमें ऐसे में सड़क में ही कर देगा, ये क्या कर रहा है तू। अब पिताजी से पुत्र ने कहा देखिए पिताजी, आपने मुझे कहा था कि जाओ और कथा श्रवण कर। अब व्यास जी ने बताया कि गैया कुछ खाए ना, गैया माता होती है, कितना ही खाएगी, खा लेने देना चाहिए। तो कथा में व्यास जी ने ये बताया था, तो मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कथा सुनी और उसका चिंतन किया, मंथन किया और अपने जीवन में उतार लिया। मैंने उस कथा को अपने जीवन में उतार लिया। तो पिताजी ने कहा अरे मूर्ख, तुझे कथा श्रवण करना नहीं आता। श्रवण कैसे करना चाहिए, इस कान से सुनना चाहिए और इस कान से निकाल देना चाहिए। और जब कथा पांडाल में बैठो ना, तब तक खूब मन लगाओ, खूब आंसू, घड़ियाली आंसू बहाओ, खूब जयकार करो कि जय हो बाके बिहारी जी की, जय हो राधा रानी जी की। व्यास जी को लगे कि भैया बड़े अच्छे श्रोता मिले, बढ़िया मन लगा के सुनाएंगे। पर जब विराम हो कथा तो क्या करना है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे कथा श्रवण करते हैं। जैसे कथा पंडाल से उठो, अब तुम्हारे जो कपड़े में धूल लगी हुई है, धूल के कण लगे हुए हैं, जैसे ही मुड़ो उस कथा के साथ, उस धूल के साथ वही कथा भी झड़ा के आओ। ऐसे कथा श्रवण करनी चाहिए। तो देखिए ये कथा का जो दृष्टांत है वह बहुत छोटा है, पर इसका जो आशय है, देखो भैया बड़ी विचारणीय बात है। जो कथा में कहा जाता है, जो कथा में गाया जाता है, जो विचार रखे जाते हैं शास्त्र सम्मत, उनको सुनिए। तारेंगे नहीं तब तक अपने जीवन को ऐसा मत मानो कि ये सुधर जाएगा, संवर जाएगा, इसका भैया पतन हो जाएगा। इसलिए कथा को श्रवण करना चाहिए और अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। अब महाराज सुनाने लगे गोकर्ण उपाख्यान। क्या कहा,
आज सूत जी महाराज बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतकर्तम उत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा सर्ववेद विशारदा। कर्नाटक के पास तुंगभद्रा नदी के किनारे बढ़िया सुंदर गांव बना हुआ था। वहां के ब्राह्मण थे आत्मदेव। आत्मदेव पूरे बड़े ही वेद वेदांग के ज्ञानी थे, वेद ज्ञान के विशारद थे। और उनकी पत्नी थी धुंधली। और महाराज जगह जगह उनकी कोई संतान नहीं थी। तो जहां से भी निकलते सभी लोग कहते अरे राम 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 राम, सुबह इनका दर्शन कर लिया, इनको देख लिया तो आज तो बड़ा ही बुरा दिन जाएगा, आज अच्छा दिन जाने वाला नहीं है। पर उन लोगों को ये पता नहीं होता कि आप सबसे पहले उठकर अपना चेहरा, अपना फेस आईने में खुद देखते हैं। आप स्वयं का जो मुखारविंद है आप स्वयं दर्पण में देखते हैं। और आत्मदेव जैसे ही निकले, जहां से भी निकले, सभी लोग उनको बड़े बड़े विचित्र शब्दों से बातें करें, उनको बुरा भला करें। जब देखें कि आत्मदेव जी महाराज जा रहे हैं तो कानाफूसी होने लगी कि अरे ये वही है, बड़े प्रकांडी है, ज्ञानी बनते हैं, पर देखो तो संतान नहीं है इनके। अब महाराज सभी की बातों से बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्लेश हुआ आत्मदेव को। उन्होंने विचार किया कि आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। और वन में चले जाते हैं, वन में जाते हैं, रोते हैं। और जब ही फूट फूट कर चीख चीख कर रोने लगते हैं महाराज, तो क्या एक संत जी वहां से गुजर रहे थे तो देखा कि एक जो व्यक्ति है वह रो रहा है। आज बड़ी महात्मा जी को दया आई, और दया आई तो विचार करते हैं लगता है इस वन में आकर ये भगवान को पाना चाह रहा है, इसीलिए भगवान की दर्शन की लालसा में फूट फूट कर चीख चीख कर आज रो रहा है, रुदन कर रहा है, विलाप कर रहा है। महात्मा जी को बड़ी दया आई और महात्मा जी क्या किए कि महात्मा जी आत्मदेव के पास आए और पूछा कि क्यों रो रहे हो भैया। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरी संतान नहीं है भगवान, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लोग मुझे तरह तरह के ताने सुनाते हैं और ना जाने क्या क्या गालियां देते हैं। अब मैं इस जीवन से त्रस्त हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ, इसीलिए अब मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। अब महात्मा जी ने इस बात को श्रवण किया, सुना, तो उन्होंने विचार किया कि मैं तो जान रहा था, विचार कर रहा था कि भगवान के लिए संसार को छोड़कर आज इस वन में भगवान को पाने के लिए आज ये रो रहा है। पर ये तो संसार के लिए ही, भगवान को छोड़कर संसार के लिए रो रहा है। ये भगवान को छोड़कर संसार के लिए रो रहा है। अरे राम 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 राम। देखो भैया, संसार में अपनी बुद्धि को मत लगाओ, क्योंकि संसार के जो लोग होते हैं, जो संसार के लोग होते हैं बड़े बुरे होते हैं। संसार की नश्वर, जो नश्वर वस्तु होती है, पेट भरने में, धन मांगने में कि प्रभु आज मुझे ये दे दीजिए, आज मुझे वो दे दीजिए, केवल नश्वर वस्तुओं को ही मांगते हैं। इसलिए तुम इस संसार के पचड़े में ना पड़ो, भगवान का भजन करो। तो आत्मदेव जी ने कहा कि हे महात्मा देखिए, आप क्या है, वैराग्यवान है, विरक्त है, इसीलिए संसार की बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। आप क्या सोच रहे हैं मैं अनपढ़ गवार हूं? मैं भी पढ़ा लिखा, मैं भी वेदांत पढ़ता हूं, पर देखो महात्मा जी प्रवचन मत दो, मुझे ज्ञान मत सिखाओ, आप मुझे
उसका सुख देखिए महात्मा जी। और आप क्या जाने, आप तो विरक्त ब्राह्मण हैं, तो आप पुत्र का प्रेम, पुत्र का स्नेह क्या ही जाना। हे महात्मा जी, आप मुझे किसी प्रकार का आशीर्वाद दीजिए, पर मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। महात्मा जी बोले कि देखो भैया, मैं साधु संत पकड़ आदमी, मैं तुझे कहाँ से संत, मैं कहाँ से जाकर तुझे संतति प्राप्त करा दूँ। तो उन्होंने कहा, आत्मदेव जी ने कहा कि मैं आपके चरणों में सट पटक पटक कर मर जाऊंगा, अपने जीवन का त्याग कर दूंगा, अगर आपने मुझे वरदान नहीं दिया, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद अगर आज नहीं दिया, तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगा। अब महात्मा जी अपने सर में हाथ को पटके कि किस चक्कर में पड़ गए। अब ये अगर इसको मैं आशीर्वाद नहीं देता हूँ तो ये सर पटक पटक कर मर जाएगा और मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। अब महाराज जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और आत्मदेव जी महाराज को दे दिया और कहा कुछ नियम धर्म बताए। नियम धर्म बताकर आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और विदा लेते चरणारविंद पकड़कर बार बार प्रसन्न होकर आज आत्मदेव जी घर की ओर चले और बड़े आह्लादित हैं। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे देवी सुन रही हो? अब देवी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। लगता है आज पति देव नौलखा हार लेके आए हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है आज बड़े प्रसन्न हैं। आज पक्का मेरा नौलखा हार, मैं तो कहती रहती थी ना, मुझे नौलखा हार दे दो, हार दे दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। दौड़ती 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 धुंधली आई और धुंधली के सामने एक फल पकड़ा हुआ था आत्मदेव जी महाराज ने। तो महाराज जी से पूछा, हे भगवान, आप अपने प्रेम से बुला रहे थे, पुकार रहे थे, किस लिए? तो आत्मदेव जी ने कहा, अरे पगली, तू जानती है जो फल है ना, इस फल को पाएगी, इसका जब ठाकुर जी को भोग लगाएगी और खुद पाएगी तो तुझे संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली ने बड़ा विचार किया कि बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फल को हम खा लें, पालें और उससे संतान की प्राप्ति हो जाए। अब महाराज विचार करने लगे, सोच में पड़ गई। आत्मदेव जी पूछते हैं, कहते हैं, अरे देवी क्या विचार कर रही है? तो धुंधली ने कहा कि देखिए, मैं पवित्र होके स्नान करके इस फल को, इस दिव्य फल को पा लूंगी। आप अपना काम निपटा लीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। और देखिए महाराज, अगर आप किसी को समझाने के चक्कर में पड़ेंगे ना तो समझा नहीं पाएंगे, उल्टा आपकी खोपड़ी ही वो खा जाएगा। एक बार क्या हुआ, वृंदावन की बात है। वृंदावन में दो मित्र थे। वह बड़े ही, एक नास्तिक था और एक आस्तिक था। अब नास्तिक जो था वह भगवान के कभी गुणानुवाद गाए तो जहां गुणानुवाद कोई कहना शुरू करे तो वहां से उठ के चटई पट भाग दे। अब मित्र को बड़ा बुरा लगे कि ये कभी भगवान की बात नहीं सुनता, भगवान के मंदिर नहीं जाता। तो एक दिन मित्र ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो ना? तो उस नास्तिक मित्र ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे। तो अच्छा मेरी बात मानोगे ना? तो मित्र ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मानूंगा। तो उस मित्र ने कहा, जो भगवान का भगत था, उसने कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि आज बांके बिहारी के मंदिर चलो। तो उस मित्र ने कहा, देखो भाई, मुझे इस पचड़े में मत पालो, मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। ये भगवान की कथा, भगवान का दर्शन करना, ये तुम करो, मैं विश्वास नहीं करता इन सब चीजों में। तुमको जाना है तो जाओ, मैंने तो कभी रोका नहीं, पर तुम मुझे ही क्यों लेके जा रहे हो? पर बार बार निवेदन किया भगवान के भगत ने और अंत तो गत्वा हुआ क्या कि वह उसका जो मित्र है वह माना गया। ठीक है, चलते हैं हम दोनों। अब दोनों गए और जैसे ही गए बड़ी
लगी हुई थी और संयोग से श्रृंगार आरती भी चल रही थी। श्रृंगार आरती में जो भगत था वह तो नृत्य करता, खूब गाता और आनंदित आह्लादित होते हुए महाराज बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, बड़ा आनंदित आह्लादित होकर अपने उस नास्तिक जो मित्र था उससे पूछा कि आज बड़ा आनंद आया ना? तो उसने कहा बहुत आनंद आया भैया, बहुत आनंद आया। इतनी भीड़ रही कि धक्का मुक्की खाए खाए के ऐसा लगता था कि वहीं मर जाऊंगा। कहाँ लेके गए थे तुम मुझे? अब कहा कि चलो ठीक है, भीड़ थी, कोई बात नहीं, परंतु यह तो बताओ कि तुम्हें आनंद आया कि नहीं आया? भगवान की सुंदर छवि को देखा तो तुम्हें प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई? अब उस मित्र ने कहा बहुत आनंद आया भैया, तू जहाँ पर लेके गया था ना, मुझे इतना आनंद आया, वहाँ इतनी अच्छी प्रक्रिया हुई। तो भगत ने पूछा क्या हुआ, आनंद कैसे आया, बताओ तो जरा। तो उस मित्र ने कहा कि देखो भैया, वहां पे एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी और उसको ये पागल मूर्ख लोग गाते हैं, उसके सामने आंख बंद बंद करके नाचते हैं, झूमते हैं। परंतु पंडित जी ने, एक वहां पे व्यक्ति था, वो पंडित जी कह रहे थे, बता रहे थे, दीपक जला हुआ था और दीपक जले हुए से कह रहे थे, मानो हमको संकेत दे रहे थे कि जिनके पीछे आप गा रहे हो, बजा रहे हो, झूम रहे हो, देख लो ये भगवान नहीं है, ये मैं तुम्हें दीपक से दिखा रहा हूँ कि ये पत्थर की मूर्ति है जिसके लिए तुम नाच रहे हो, कूद रहे हो, झूम रहे हो, लगे पड़े हो, राधे 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 राधे। मूर्खो, ये देखो दीपक से मैं दिखा रहा हूँ कि ये पत्थर की मूर्ति है, भगवान नहीं है। और दूसरी प्रक्रिया क्या हुई? दूसरी प्रक्रिया हुई कि जब वो व्यक्ति थे मंदिर में, वह जब नहीं माने, झूमते नाचते गाते रहे, जय जयकार लगाते रहे, तो पंडित जी ने क्या किया? जल को सिंचित करके और बताया कि सो मत जाओ, इतने मूर्ख मत बनो, हम तुम्हें जगा रहे हैं कि देख लो भैया, ये पत्थर की मूर्ति है, ये कोई भगवान नहीं है जिनके लिए तुम नाच रहे हो, झूम रहे हो। अब बताइए, अब वो जो भगत था अपने हाथ को सर में पकड़ा कि धन्य है भगवान, किसी में साथ में लेकर गया था। जो पत्थर में भगत, तो पत्थर में भगवान को ढूंढ लेता है, पर ये कैसा भगत है कि भगवान में ही पत्थर ढूंढ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं समझाना चाहिए। ऐसे इंसान को एक बार समझाओ, दो बार समझाओ और तीसरी बार स्वयं समझ जाओ कि ये समझने वाला नहीं है। अब आत्मदेव जी महाराज क्या किए कि वहां से चले गए, पूजन पाठ में लग गए। अब धुंधली देवी ने विचार किया, इतने में ही उनकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से बताया कि ये जो फल है ना, इसको खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। तो उस पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, तेरी तो कोई संतान नहीं है, तो तू खा ले इसको। फिर इसमें विचार क्यों कर रही है, चिंतन क्यों कर रही है, क्या विचारना? तो धुंधली ने कहा कि मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वह काम नहीं कर पाती है, वह ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर पाती है, और मान लो कि मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे दौड़ के बाहर जाऊंगा? तो पड़ोसन ने कहा, अरे बाबली, तेरे घर में आग लगेगी ही क्यों? तू इतना क्यों सोच रही है, तू इतना विचार क्यों कर रही है, खा ले। और अनेक बार अनेक उलाहने दिए, परंतु जब पड़ोसन में बार बार समझाया पड़ोसन ने और नहीं समझा पाई, तो कहा कि भाई देखो, तुम्हें खाना है तो ठीक है, नहीं खाना है तो ठीक है, अब तो हम चले। अब इतने में ही धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन आई तो कहा, देख बहना, तेरे पुत्र नहीं है, तेरे संतान नहीं है, और मेरे संतान ही संतान है। तो एक काम कर, तू उसके बदले मैं तुझे संतान दे दूंगी, उसके बदले तू मुझे धन दे दे। यह विचार धुंधली को बड़ा सुंदर लगा, और वह जो फल था, उसकी बहन ने, धुंधली की बहन ने कहा कि तेरी गाय भी बंधा है, तो अगर तुझे परीक्षण करना है तो गाय को खिला दे,
इससे परीक्षण भी हो जाएगा। अब वह जो फल था महाराज उस गाय को खिला दिया और कुछ दिनों के बाद अपनी बहन का जो पुत्र हुआ वह धुंधली ने ले लिया और महाराज गैया मैया ने भी एक सुंदर सा बालक जन्म दिया। महाराज हाहाकार मच गया पूरे नगर में कि बताइए कि गैया ने भी बालक को जन्म दिया है। धन्य है प्रभु की लीला। पहले तो एक भी संतान नहीं थी और अब तो गैया मैया ने भी बालक को जन्म दिया है। अब नामकरण की बारी आई तो आत्मदेव जी विचार करने लगे कि अब इसका क्या नाम रखूं। विचार करते हैं तो धुंधली बैठी बैठी कहती है कि अरे मेरा पुत्र है, नाम तो मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारा। ठीक है दे दे, कोई बात नहीं। और बड़े प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब पुत्र बालक बड़े बड़े हुए और जग में ख्याति हुई गोकर्णः पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाफला। इनको संसार एक को विख्यात और एक को कुख्यात डाकू के नाम से जानने लगे। जो गोकर्ण थे वह भगवान के भगत बने और जो धुंधकारी था वह गलत मार्ग में प्रवृत्ति थी उसकी। अब महाराज देखा जाए तो अब इतना परेशान गोकर्ण करने लगा कि पिताजी हताश निराश हो गए। अब पिताजी हताश निराश हो गए। अब फिर वह जंगल में जाकर अब विचार कर रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा, अपने देह को त्याग दूंगा। अब जैसे ही गोकर्ण महाराज ने देखा कि पिताजी मरने के लिए जा रहे हैं, पिताजी अपनी खुद की आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, तो गोकर्ण जी ने कहा कि देखिए पिताजी, आपको जब संतान नहीं हुई थी तब भी आप मरने के लिए जा रहे हैं। अब संसार में आपकी यश कीर्ति बढ़ रही है, एक को कुख्यात के नाम से और एक को विख्यात के नाम से जाना जा रहा है। तो आपको संतान नहीं हो रही थी तब भी आप परेशान थे, मरना चाह रहे थे, और आपको अब संतान हो गई तब भी आप मरना ही चाह रहे हैं। तो पिताजी देहे स्तिमान सरुधिरे, बड़ा ही सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया है अपने पिताजी को। देहे स्तिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी, आपने अपने जो शरीर को अहमता और ममता की डोरी में बांध रखा है, आज आप इसीलिए परेशान हैं, आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। अपने देह को आज आप मान रहे हैं मेरा देह, और ये जो नाते रिश्तेदार हैं उसमें ममता जोड़ रहे हैं। इन दोनों रस्सियों से आपने इस संसार में बंध रहे हैं, बंध चुके हैं। तो हे पिताजी, ये शरीर 5 धातुओं से बना हुआ है, अस्थि मांस मज्जा और मेद सुख रस रक्त, इन 7 धातुओं से बना हुआ है महाराज। तो इस अपने शरीर को अपना मत मानिए, भगवान के कार्यों में लगा दीजिए, भगवान के गुणानुवाद गाइए, और जो भगवान की मस्ती में मस्त हो जाता है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद गाने में लगा दीजिए पिताजी। और यही देखिए सच्ची नौकरी है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम नौकरी करके संसार का प्रेम प्राप्त कर लेंगे तो प्रेम तो मिल जाएगा, पर वह प्रेम टूट भी जाता है।
इस संसार में आप जिसको जितना प्रेम करता
विराम। कल पुनः नाम संकीर्तन के साथ आप सभी से पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आप सभी को एक बार जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप एक बार मेरे साथ गाइए, हरे राम हरे राम। आप सभी लोग बोलिए, आवाज आनी चाहिए, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए हम सभी लोग आरती की ओर चले। बोलिए बांके बिहारी लाल की वृंदावन हरिलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, तरे लोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्वाला मालिनी नमारत्न सूर्य नमः सकलोपचारार्थ सुगंधच्च पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। इदं हविः प्रजानां मे अस्तु दशवीरध्वं सर्वकालध्वं स्वस्ताये आत्मसाने प्रजासाने पाशोसाने लोकसन्नभायसाने अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु असमासिद्धः।
बोले वृंदावन हरि लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। हरि ओम जलेन सीद्रे कर्णादेवाधिवन्द्रमा पुष्पैः वदनमा स्वात्माभिवन्द्रमा हस्तौ पुच्छालं ऋषिकेशाय नमः हस्ते पुष्पं गृहीत्वा प्रार्थनापूर्वकं मंत्र पुष्पांजलि हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के